ले हाथ हाथ में दीप थाल करूं आरती उत्सव तेरा, ले नया सवेरा ले आया नया सवेरा। हे विशुद्ध गुरु के शिष्य माँ और मेटे भव का फेरा, ओ मेटे भव का फेरा। हे हाथ हाथ में दीप थाल करूं आरती उत्सव तेरा, ले आया नया सवेरा ले आया नया सवेरा। हे मुनिवर जिसके चरण शरण में जग सारा है आता, जग सारा है आता। रखते कदम जिस धरती पर सुख वहाँ है जाता, सुख वहाँ है जाता। नमः सिद्धियाँ परम पूज आचार्य गुणेश्वर विश्व सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनिवर 108 अर्ज सागर जी महाराज की जय। पंची परमेश्वरी भगवान की जय। भवन में भगवान विराजमान है, थालियां लगी हुई हैं। आप भव्य सब पधारे हो भगवान की भक्ति के लिए। मन प्रसन्न हो जाता है आपको देखकर, क्या कहें। ऐसा वातावरण मिलता है कुछ कहने को मन ही नहीं करता। आइए चलते भगवान के चरणों में। ये भक्तों, एक पत्थर होता है, उसे पता नहीं कि मैं भगवान बनूंगा, लेकिन उस पर छेनी हथौड़ा घालता है जब कारीगर, अनगढ़ पत्थर निकाल देता है। वह अचेतन प्रतिमा पूज्य हो जाती है। हे माओ, बच्चा अगर बीमार हो जाए, वो डॉक्टर साहब ने अगर कड़वी दवाई दी है तो पिलाओगे कि नहीं? बोलो, बच्चे को क्या पता कि दवाई कड़वी है कि मीठी? पिलाओगे कि छोड़ दोगे? अरे माओ बोलो ना, तुमसे ही पूछ रहा हूं माओ, सब बोलो एक साथ। पिलाएंगे। बच्चे को पता नहीं है, कड़वी दवाई पिलाई जा रही है मीठी चाशनी के साथ, तो बच्चा ठीक हो जाता है। होता कि नहीं? तुम्हें भक्ति के द्वारा कड़वी दवाई, कड़वी जिनवाड़ी पिला रहा हूं, ये नहीं कि तुम जानते नहीं हो, कोई उद्देश्य नहीं, तुम जानते हो कि नहीं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि बोर में पानी डालो जब उसमें बोर हो रहा हो, डालते जाओ। एक समय आएगा कि बोर से पानी पाताल तोड़ निकलने लगा। ऐसे ही कड़वी दवाई मैं आपको दे रहा हूं जिनवाणी की भक्ति के द्वारा। जिनके समोसण में हम विराजे हैं, वो ज्ञानी नहीं थे क्या? आदिनाथ के समोसरण में महावीर का जीव ज्ञानी होके भाग गया था। ये विषय बेने पाठ में आने वाला है, इसलिए आपको समझा रहा हूं। भाग गया था, वो ज्ञानी होके अज्ञानी था। आप तो अज्ञानी होके ज्ञानी हो कि महावीर के सरोवर में रोज आ रहे हो, नित्य प्रति, सुबह और शाम। अब सम्यक दृष्टि हो। कुछ कठिन है, गुरुदेव कहते हैं इतना कठिन पर्वतों को लोगों समझ में आया कि जैन धर्म में कुछ है, खाली पूजा पाठ ही नहीं है धर्म, कुछ है। कठिन भी सुनो, समझ में आएगा, पड़ेगा। बार बार पत्थर पर टांगा पड़ता है तो प्रतिमा निकल आती है, आप पे ज्ञान की चोट पड़ेगी
तो आप तो ज्ञानी हो, ज्ञान तो आपका गुण है, निखरेगा ऐसे भब्बो भवजन को भव कूपते, कौन है काटने वाले? भगवान रास्ता बता रहे हैं, रत्नत्र का मार्ग पे वो चले और रत्नत्र के मार्ग पर गुरुवर चल रहे हैं और हम बता रहे हैं तुम भी चल दो इस मार्ग पर, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। दीन दयाल अनाधिपति, हम जैसे गरीबों पर आपने जो दया की है, ऐसे जिनिन देव आप गुणों के अथाह भंडार हो। आत्म गुण भंडार, आपकी आत्मा भी अनंत गुणों का भंडार है, उनकी प्रकट हो चुकी है, वे प्रकट कर रहे हैं, हमारे यह प्रकट है। हम चोट खलवाना चाहते हैं अपने ऊपर, हम बार बार उस टाकी प्रहार करना चाहते, जन्म परम पेनी सुबुद्ध छेनी, उस परम पेनी ज्ञानी की छेनी का हम अपने ऊपर चोट कराना चाहते हैं, जिससे मोहिनी और अंतरा रूप जैसे दोष और ज्ञानावरणी दर्शनावरण जैसा आवरण निकल जाए, मैं भी ज्ञाता दृष्टा हो जाऊं। इन भावनाओं के साथ चलते हैं गुरुवर के चरणों में। ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सिर सिरेणि बिहूं आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविशाहुणं। बोली अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गौड़ श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रैण सारची में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं। और आज अपनी गाथाओं में अपने गाथा सूत्र के माध्यम से किसे मुक्ति मिलती है, इस बात का व्याख्यान कर रहे हैं। और सबसे उत्कृष्ट साधना क्या है, दो बातों को यहाँ बताएंगे कि मुक्ति को कौन मुक्ति का अधिकारी है, कौन जीव मुक्ति को प्राप्त करता है, मुक्ति रूपी लक्ष्मी से किसका ब्याह होता है, ऐसा कौन पात्र है। और साथ में दूसरी बात बताने वाले हैं कि जगत की उत्कृष्ट साधना क्या है। सबसे उत्कृष्ट साधना जिसके बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वो साधना कौन सी है, इन दो पे चर्चा करेंगे। तो आचार्य भगवान आज सबसे पहले कह रहे हैं, बहिरभ्यंतरगंथम विमुक्तो शुद्धोपयोग संयुक्तो मूलोत्तर गुण पुण्यो शिवगति पहनाए गो होदी। बहिरभ्यंतर गंथम,
जो बहिरंग और अंतरंग गंधम यानी गंध होता है परिग्रह। शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं। जहाँ जैसा विकरण होता है वहाँ वैसा उसका अर्थ निकाला जाता है। तो ग्रंथ ग्रंथ आप समझते हैं क्या? शास्त्र। लेकिन ग्रंथ का दूसरा अर्थ होता है परिग्रह। संग मतलब क्या होता है? समूह। लेकिन संग का दूसरा अर्थ होता है परिग्रह। तो यहाँ पर गंधम जो अभ्यंतर और बहिरंग, गंधम यानी परिग्रह से विमुक्तो रहित हैं, जो अंतरंग परिग्रह से भी रहित हैं और बहिरंग परिग्रह से रहित हैं। बहिरंग परिग्रह हिरण्य सुवर्ण धन धान दासी क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण धन धान दासी दास कुप भांड। क्षेत्र यानी जमीन आदि, क्षेत्र वास्तु यानी मकान आदि। क्षेत्र में तो खेत आदि आ गए, वास्तु में मकान आ गए। क्षेत्र वास्तु, हिरण में सोना आ गए, हिरण्य सुवर्ण, हिरण में चांदी आ गई, स्वर्ण में सोना आ गए, धन में धन आ गया, धान में अनाज आ गया, हिरण्य सुवर्ण धन धान। दासी में स्त्री जो नौकर रहती हैं वो आ गई, दास में पुरुष नौकर आ गए, दासी दास, हिरण्य सुवर्ण धन धान दासी दास कुप भांड, बर्तन वगैरह खाना बनाने के जो बर्तन आदि ये सब आ गए। इस तरह से तो इन 14 प्रकार के 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। इन बहिरंग परिग्रहों से का त्याग जिनका रहता है, और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हास, क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, मतलब कुल मिला के क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद और मिथ्यात्व। ये 14 अंतरंग परिग्रह। जो 9 कसाय हैं वो 9 ले लो, 4 कसाय ले लो, 9 4 13 और 1 मिथ्यात्व। ऐसे 14। ये 14 अंतरंग परिग्रह। अंतरंग मतलब जो बाहर में दिखाई नहीं देता, जो जिसका अस्तित्व बाहर में नहीं है, आत्मा के अंदर में है। क्रोध बाहर नहीं है। वस्तु में क्रोध है कि व्यक्ति में क्रोध है? वस्तु में क्रोध है क्या? वस्तु में क्रोध नहीं है। वस्तु को देखकर क्रोध आता है वो विषय अलग है, व्यक्ति को देखकर क्रोध आता है विषय अलग है, लेकिन क्रोध आत्मा में ही आता है, इसलिए अंतरंग का विषय है। बाहर किसी वस्तु में क्रोध नहीं आता। लोभ, बाहर की वस्तु में लोभ नहीं है, लोभ वस्तु में नहीं है, आत्मा के अंदर ही है। मान वस्तु में नहीं है, आत्मा में ही है। माया वस्तु में नहीं है, आत्मा में, इसलिए अंतरंग परिग्रह होगा ये। हम जितना ज़्यादा क्रोध कर रहे हैं वो हमारा परिग्रह होता जा रहा है। संचय परिग्रह मतलब क्या होता है? वस्तु को इकट्ठा करके रखना। तो जो चीज़ आपके पास ज़्यादा होगी वो आपका परिग्रह कहलाएगा। यदि आपके पास क्रोध है, कोई कहे कि देखो हम तो कोई परिग्रह नहीं रखे, हमने सब परिग्रह छोड़ दिया, तो भैया क्रोध करते हो क्या? हाँ, क्रोध तो आता है, तो यही परिग्रह चल रहा है। और ये ज़्यादा आ गया ना, जो कहा ना भयवारम परिग्रहत्वम नारकस्य, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नरक आयु का बंध का कारण है। सिर्फ बाहर का नहीं लगाना, हम सिर्फ बाहर का लगाते हैं। बाहर बहुत पैसा धन संपत्ति होगी, राजपाट होगा तो भयवारम बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नरक है। अरे जो अधिक गुस्सा करता है ना वो भी नरक ही जाएगा। अधिक गुस्सा, तीव्र गुस्सा है जिसके अंदर, मर जाएंगे लेकिन बात नहीं करेंगे, अथवा छोड़ूंगा नहीं, अब तो चाहे पूरी संपत्ति नष्ट हो जाए, अब इसको सबक सिखा के रहूंगा। कुछ भी हो जाए, छोटी छोटी बात पर लड़ाई होती व्यक्तियों की, कोई बात नहीं होती, छोटी बात पर होती है। यदि मान लेता तो ज़्यादा 1000 2000 5000 10,000 का नुकसान होता, उसकी बात मान लेता तो, लेकिन नहीं माना, लड़ाई हो गई। छोटी सी बात पर लेकर 2-2 रुपये पर लेकर लड़ाई हो जाती प्रॉफिट के, नहीं करना वापस, और भयंकर लड़ाई हो जाती है, और सामने वाला उसको पीट देता है। फिर अब उससे बदला लेने के लिए, उस समय तो पिट गया, अब बाद में बदला लेने के लिए अब चाहे कितने रुपए लग जाए, अब इसको सबक सिखा के रहूंगा। इस तरह जो तीव्र क्रोध की भावनाओं से युक्त रहता है, मर जाएगा लेकिन वो बैर को खत्म नहीं करेगा। एक अगंधन नाम का सर्प हुआ, अगंधन नाम का सर्प, उसने पूर्व बैर के कारण
राजपुत्र को काट लिया, राजा के पुत्र को काट लिया। अब राजा के पुत्र को काटा, पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया। तो राजा ने सब प्रकार के मंत्र तंत्रवादियों को सबको बुलाया, जितने भी मंत्र तंत्रवादी हो सकते थे। अब उस राजा तो सबको बुला सकता है, बड़े बड़े मंत्र तंत्रवादियों को बुलाया। उसमें एक मंत्रवादी आया, उसने कहा हाँ राजन, हम उस जिस सर्प ने इसको काटा है, मैं उसको बुलाकर इसका जहर खिंचवा सकते हैं। और उस तरह से उसने ऐसा मंत्र पढ़ा कि जितने भी वो आसपास के एरिया के जितने भी सर्प थे, वे सारे सर्प मंत्र के बस में खिंचे हुए चले आए। और उसने कहा कि जिसने भी इसको काटा इनमें से, सारे सर्प वहां पर इकट्ठे हैं, बहुत सारे सर्प इकट्ठे हो गए कि जिसने भी इस राजपुत्र को काटा है, शीघ्र वो सर्प अपना जहर खींचे वापस। पर कोई भी सामने नहीं आ रहा, सर कोई भी सामने नहीं आ रहा। तब उसने कहा यदि आप में से कोई तो है, लेकिन यदि आप में से कोई भी यदि नहीं बताएगा, फिर मैं सबको, एक उपाय है मेरे पास, मैं उसके माध्यम से पता करूंगा, और जो सर्प काटा होगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो उसने एक अंगारों का, जलती आग का एक वो रखा, स्थान बनाया, और कहा कि यदि अभी भी सोच लो, जल्दी से जहर उतारो, जहर खींचो, नहीं तो फिर इस आग के उसमें से निकलो सब लोग। जिसने नहीं काटा होगा वो बच जाएगा, और जिसने काटा होगा वो जल के भस्म हो जाएगा इसी में। तब भी वगंदन जिसने काटा था वो आगे आया नहीं। सब सर्प एक एक करके उसमें से निकलते गए। जिनने नहीं काटा तो वो आगे बढ़ते गए, और वो जैसे ही प्रवेश किया वो आग में जलकर भस्म हो गया। इतना तीव्र क्रोध था उसको, अंदर तीव्र कथाएं थी, उसने मरना पसंद किया, लेकिन उस राजपूत का जहर खींचना पसंद नहीं किया। मरकर नरक में गया। भगवान महावीर स्वामी के तो पार्श्वनाथ के तो पता ही है ना, अजगर ने पार्श्वनाथ के जीव को निगल लिया। मात पार्श्वनाथ के जीव को निगलने से नरक नहीं चला गया, वो एक जीव को खाने से कोई नरक नहीं जाता, एक जीव को खाने से नरक चला गया। ऐसे तो कितने जीवों को खाता रहा होगा, तो नहीं गया, बस पार्श्वनाथ को जीव खाए इसलिए नरक गया? नहीं, वो तीव्र क्रोध था उसके अंदर, तीव्र बैर था उसके अंदर। वो तीव्र बैर उसका तीव्र परिग्रह था। बहिरंग तो परिग्रह उसका कुछ था ही नहीं ना नरक जाने के लिए, कि वैवारंग परिकृतम नारकाससा, बहुत आराम बहुत परिग्रह से नरक जाते हैं। तो बहुत परिग्रह तो उसके पास कुछ थे, सांप है उसके पास क्या परिग्रह? कोई परिग्रह नहीं, कोई सोना चांदी तो रखा नहीं कि हीरे ज्योति मोती रखा हो, खूब पैसा धन पैसा उसके पास, तो इसलिए वो नरक चला गया। महाराज जी, एक जीव खाने से चला गया, तो खाता तो ऐसे बहुत है, ऐसे खाने से नरक नहीं गया। नरक तो सीधा सीधा है, वैवारंग परिकृतम नारकाससा, बहुत आराम बहुत परिग्रह से नरक आयु का बंद होता है। अब परिग्रह दो प्रकार के हैं, बहिरंग परिग्रह जो हमको दिखाई दे रहा है, जो अंतरंग परिग्रह जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, क्रोध मान माया लोभ। तीव्र क्रोध था उसके अंदर, तीव्र बैर था उसके अंदर, उस जीव को देखकर उसके अंदर तीव्र बैर आ गया उसके अंदर। उस तीव्र बैर के कारण से वो नरक गया, उसका बहुत परिग्रह हो गया वो। इसलिए आप भी ऐसा न सोचना कि हम बाहर से तो सब छोड़ दिए, कुछ नहीं है हमारे पास, देखो हम तो महाराज जी परिग्रह परिमाण भी कर लिए, अब तो नरक तो जाएंगे नहीं, तो हम पास 5 ही साड़ी हैं, 10 ही साड़ी हैं, 20 ही साड़ी हैं, और इतने से परिग्रह से क्या नरक जाएंगे? और हमारे पास तो कुछ है भी नहीं है, हमारे तो छोटी सी दुकान है, छोटा सा मकान है, एक उतना ही खाते हैं कमाते हैं, ज़्यादा परिग्रह नहीं है, हम तो नरक जा ही नहीं सकते, क्योंकि आगम में स्पष्ट लिखा है व्यवहारम परिकृतम नारकाससा, बहुत आराम बहुत परिग्रह करेगा वो नरक जाएगा। हम तो कुछ करते भी नहीं है, तो नरक कैसे जाएंगे? धोखे मत रहना। यदि तीव्र गुस्सा है ना तुम्हारे अंदर, तेज गुस्सा है, मस्त गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हो, ऐसे करते हो कि भैया फिर तुम देख ही भूल जाते हो कि बेटे की माँ खड़ी है सामने, का बेटा खड़ा है, कि बहू खड़ी है, कौन खड़ा है, उस बेटे की माँ को ऐसे अपशब्द सुना देते हो।
बुरी बुरी गंदे गंदे शब्दों का उपयोग कर लेते हो उसके लिए भी, जो कि 24 घंटे तुम्हारी सेवा में लगी है, तब भी आप उसके लिए इतना अशब्द बोल देते हो। चुपचाप बेचारी दुख के घूंट पीकर सुन के रह जाती है। धन्य हो माँ, ऐसी स्त्री पर्याय मिली है, यहाँ भी सुनो वहाँ भी सुनो। घर में थे, शादी नहीं होती तो वहाँ भी सुनते थे, शादी हो गई तो यहाँ भी सुन रहे। वह भाइयों का गुस्सा सुनते थे, भाइयों की डांट सुनते थे, पिता की माँ की डांट सुनते थे, भाइयों की सुनते थे, बहनों की, सबकी सुनना पड़ता था। यहाँ भी आते तो पति की सुनो, बेटों की सुनो। अभी पति की डांट, बेटों की डांट सुनो, और फिर भी सबकी सुनकर इतनी सहनशीलता यदि मोक्ष आचार्य बन कह रहे हैं, जितनी सहनशीलता तुमको घर में है ना, इतना सुनकर तुम रह लेते हो, एकदम कुछ भी नहीं बोलते। इतनी सहनशीलता यदि मोक्ष मार्ग में आ जाए, सुकल्याण हो जाए। यहाँ तो कोई थोड़ा कुछ बोल देता है, धर्म के क्षेत्र में तो आग बबूला हो जाते हो। थोड़े से में लड़ाई कर लेते हो, थोड़े से में झगड़ा कर लेते हो, थोड़े से में चिल्लाने लगते हो, क्रोध करने लगते हो, कसाय करने लगते हो। बस थोड़ी सी मन की ना हो धर्म के क्षेत्र पर या साधना में आपकी थोड़ी सी अनुकूलता नहीं बैठे, प्रतिकूलता हो जाए, तो आप इतना गुस्सा करते, इतना चिल्लाते हो। ऐसी समता रख लो जैसी तुम अपने घर में रखते हो। घर में देवी कितना भी कुछ बोल दे ना तो चू नहीं करते तुम लोग, चुपचाप खाक पी के उठ के आ जाते हो। और यहाँ कोई कुछ बोल दे तुमको तो लड़ने खड़े हो जाते हैं। कोई बोल दे कुछ थोड़ा सा, अभी लड़ने खड़े हो जाओगे, लड़ लोगे तुम। लेकिन घर में इतना सुनते रहते हो, धन्य हो तुम लोग। शिल्लक जी बोलते हैं रोज, हा, मुझे आनंद आया आप लोगों के धन्य प्रणाम देख के कि कितने अच्छे, धन्य हो तुम लोग, भगवान की भक्ति कर रहे हो। धन्य हो तुम लोग, घर में कैसे रह रहे हो, वहीं कुटते हो, वहीं पिटते हो, वहीं सुनते हो, तब भी वहीं पड़े रहते हो। इनने तो देख लिया भैया, छुल्ला जी ने भैया कुटने पिटने के दिन आ गए, निकल लो पहले। हाँ सही है, अब यही समय कुटने पिटने का, सुनने का, यही कुटने पिटने सुनने का समय। सो अब उन्होंने कहा कि ये समय आने वाला है भैया, पहले निकल लो कुटने पिटने से पहले। सो ये तो निकल लिए, पर आप सुभाष जी क्या कर रहे हो? बेटा जबरदस्ती निकालेगा तब निकलोगे कि अपने मन से निकल जाओगे? क्यों सुभाष जी, कैसे निकलोगे? कोई जबरदस्ती निकाले घर से, भगाए, उससे पहले खुद ही भग जाओ। सम्मान सदैव प्राप्त रखना है, चाहे समाज में हो, देश में हो, राष्ट्र में हो। आचार्यगण कई बार हम लोगों को जब शिक्षा देते थे, जब तक समाज तुमको रोकती रहे तब तक निकल लो। क्या बोलते थे? जब तक समाज तुमको रोकती रहे ना तब तक निकल लेना, तो सम्मान बना रहेगा। और समाज के महाराज कब जाओगे, तुम गए तो फिर तो तुम्हारा पूरा सम्मान खत्म। ऐसी घर में लोग जब तक तुम्हें रोकते रहें, तुम अभी बड़े खुश हो, अरे महाराज जाने नहीं थे, हम तो खूब मनोज, हम तो जाने की बहुत इच्छा करते हैं, लेकिन घर वाले जाने नहीं देते, पकड़ के रोक के रखें। हाँ भैया, जब तक वे रोकते रहें तब तक ही निकल लो, तो सम्मान है। और वे धक्का दे दे के तुम जाओ तो यहाँ से, फिर भगाएं तो कोई सम्मान नहीं है। इसलिए जब तक घर के लोग तुम्हें रोक रहे हैं तब तक निकल लो। जब तक तुम्हारी घर में कीमत है और लोग तुमको कह रहे हैं नहीं आपको हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, आप अभी तो आप घर आपको ही देखना है, पूरा आपको ही संभालना है, सब कुछ आपको ही संभालना है, जब तक इस तरह की बातें कर रहे हैं ना तब तक निकल लो। वो फिर वो यदि कहने लगे पिताजी शांति से बैठे तरह करो, तुम्हें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब संभाल लिया ना हमने अपना व्यापार, आपका व्यापार संभाल लिया, वो आप आराम से शांति से बैठो, खाओ पियो, और क्या, भगवान की भक्ति करो, दर्शन पूजन करो, यात्रा करो, कुछ नहीं करना आपको, बैठे रहो आप। अब जब ये भाषा निकलने लगे तो भैया अब गति दुर्गति होना शुरू होने वाली है।
बहुत बढ़िया, हो जाता ना। इसलिए भैया किसी की चाहे मेजबानी में जाओ, किसी की शादी में जाओ, तो जैसी शादी खत्म हो और पहली जो भी ट्रेन हो, रात को यदि 12 बजे ना तो 12 बजे निकलो, बढ़िया सम्मान करके निकाला जाएगा आपको, बता रहे हैं हम। ऐसा मत सोचना ये इतनी रात में निकलेंगे, पता नहीं कौन सम्मान कौन करेगा नहीं करेगा। तुम जितनी जल्दी निकल सकते हो वहां से, पहली से पहली ट्रेन से, पहली से पहली फ्लाइट से, उतना सा सम्मान होगा। और जितनी लेट जाओगे उतना तुम्हें अंदर से लगेगा यार ये तो सब सम्मान खत्म हो गया, अब तो कोई पूछ भी नहीं रहा, पानी कोई नहीं पूछ रहा, वे सब थक गए, अब भी आराम करेंगे। साथी में काम करते करते थक गए, अब तुम लगे लगे में निकल लेते तो ठीक है, एक और निपटा दे रहे, चलो अब तो बढ़िया, तुम्हें छोड़ने भी जाते, सब कुछ करने जाते। अब तुम के 2 दिन रुक के, तो 2 दिन भैया वो काम करने वाली थक गए, नौकरी थक गए, अब ना गाड़ी है ना घोड़ा है ना आदमी है, कोई नहीं है, अब भैया व्यवस्था कर लो, टैक्सी से भेज देंगे। पहले तो घर की गाड़ी से भेजते बढ़िया, लेकिन अब ड्राइवर भी थक गए इतने दिन काम करते करते, तो अब वो भी नहीं आ रहा, 3 दिन की छुट्टी उसने भी ले ली, 4 दिन की, अब क्या करें, टैक्सी बुला ले, टैक्सी कर दे रहे। जितने ज्यादा दिन रुकोगे उतना ज्यादा असम्मान। परिग्रह, क्रोध यदि अधिक चल रहा है आपका, आपको लग रहा है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यदि आप सतत क्रोध कर रहे हैं और छोटी छोटी बातों पे, आप खुद ही तो कहते हो महाराज जी बहुत गुस्सा करते हैं लोग, छोटी छोटी, और जब नहीं करते ते भी कहते हो महाराज जी गुस्सा तो बिल्कुल नहीं है इनको, बोलते ही नहीं माता। अगर गुस्सा करते हैं छोटी छोटी बातों पे, हर बातों पे, तो आप ही कहते हो महाराज बहुत गुस्सा है इनके अंदर, बहुत गुस्सा है। हर कोई सी छोटा सा काम इतना सा रह जाए, यदि खाना में थोड़ा सा नमक कम पड़ जाए, खाना फेंक देते हैं। कोई हाथों पे सामग्री देना भूल जाए तो तभी से बस चिल्लाना शुरू कर देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। ये छोटा छोटी बातों पे, हर बात पे तुम्हें क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, ये आपको बहुत परिग्रह है। आपको पता ही नहीं था, आप तो सोच रहे थे हम पास तो कुछ है ही नहीं है, तो हमारा परिग्रह कैसा, हमारे पास परिग्रह कैसा। लेकिन अंतरंग परिग्रह पे दृष्टि गई नहीं हमारी, इसको भी परिग्रह कहते हैं क्या? ये भी कोई परिग्रह है क्या? हाँ, ये भी परिग्रह है। परिग्रह 24 भेद, परिग्रह 24 भेद। एक भेद नहीं है परिग्रह का, बस कि सोना चांदी त्याग कर दिया तो परिग्रह का त्याग हो गया, कि घर परिवार त्याग कर दिया तो परिग्रह का त्याग हो गया, दासी दास का त्याग कर दिया तो परिग्रह का त्याग हो गया, हिरण स्वर्ण का त्याग कर दिया तो परिग्रह का त्याग हो गया, खेत मकान आदि का त्याग कर दिया तो परिग्रह का त्याग हो गया, बर्तन भाड़े का त्याग कर दिया तो परिग्रह का त्याग हो गया। एक भेद नहीं परिग्रह का, 24 भेद। अभी तो हमें परिग्रह के भेद ही पता नहीं है, अभी तो हमें पता नहीं है कि हम जो गुस्सा कर रहे हैं वो भी एक तरह का परिग्रह है। जितना ज्यादा गुस्सा, जितना ज्यादा क्रोध, उतना ज्यादा परिग्रह। कई लोगों तो ऐसे थे हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, घर में रहते हैं और एकदम ऐसे पतले रहते हैं एकदम, क्या गुस्सा, और गुस्सा इतना 7वें आसमान पर, 7वें आसमान पर गुस्सा। एक जगह हम गए, वो व्यक्ति ऐसा बिल्कुल पतला बिल्कुल, लेकिन उसकी पत्नी बोल रही महाराज इतना गुस्सा है, 1 मिनट भी कोई काम लेट हो जाए तो फिर तो भैया सामान तोड़ देंगे, फेंक देते सामान सीधा, इतना गुस्सा। ये तीव्र परिग्रह चल रहा है, तीव्र क्रोधी है, ये तीव्र परिग्रही है, तीव्र मानी। एक इतनी सी भी कमी रह जाए उसके सम्मान में, नाम तो बोला था लेकिन परिवार के एक सदस्य का नाम छूट गया, नाम तो बोला था लेकिन परिवार के एक सदस्य का नाम थोड़ा सा गलत लग गया, नाम तो बोला था लेकिन जिस समय बोलना था उस समय नहीं बोला था,
नाम तो बोला था, सही भी बोला था, सब कुछ बोला था, लेकिन जिस समय वो चाह रहा था इस समय पब्लिक है, उस समय नहीं बुलाता। अब भैया उसको तो बुलाए बुलाए नहीं आ रहा, बुलाए बुलाए नहीं आ रहा। 10-10 लोग जा रहे हैं, माफी मांग रहे, गलती हो गई, क्षमा करो, अगली बार से ध्यान रखेंगे। नहीं रह पाया ध्यान, नहीं हो गया, कार्यक्रम था, बहुत सारा काम था, भूल भाल गए, नहीं हुआ ध्यान, पर नहीं, अब तो मैं आऊंगा ही नहीं। मेरा इंसल्ट कर दिया तुम लोगों ने, मेरी इंसल्ट हो गई। ऐसा तीव्र अभिमानी मिलते हैं, समाज में मिलते हैं, देश में मिलते हैं, राष्ट्र मिलते हैं, घरों में मिलते हैं, शादियों में मिलते हैं। अब शादी वाला व्यक्ति कहाँ कहाँ देखेगा, कोई तो छूट ही जाता है, किसी का सम्मान तो छूट ही जाता है, किसी के हाव वक्त में कुछ तो कमी रही जाती है। अब इतनी जगह उसको माइंड लगाना है, अब अपने पक्ष में अलग लगाना है, ससुराल पक्ष में अलग लगाना है, फिर जो नंद है उसके पक्ष के रिश्तेदारों में अलग दिमाग लगाना है, फिर जो बेटी है उसके पक्ष के रिश्तेदारों में अलग दिमाग लगाना, कितनी जगह दिमाग लगाना पड़ता है। स्वयं के रिश्तेदार, फिर स्वयं की बहन के रिश्तेदार, स्वयं के भाई के रिश्तेदार, फिर अपने पति के रिश्तेदार, मतलब जिस ससुराल में उनके रिश्तेदार, फिर वहाँ पे नंद है उसके रिश्तेदार, फिर जेठानी है उनके रिश्तेदार, देरानी उनके रिश्तेदार, कितने सारे रिश्तेदार हैं। फिर बेटा है तो उसके दोस्त यार मिलने वाले, बहू है उसके रिश्तेदार, इतनी जगह दिमाग लगाना पड़ता है। एक शादी आसान नहीं है शादी करना, उसी में बुराइयां हो जाती हैं, फिर 17 भर की दुनिया भर की बुराइयां हो जाती हैं। हमें नहीं बुलाया, वो कहता हमें नहीं बुलाया, बुलाया सबको था लेकिन हमें अच्छी जगह पे नहीं रोका, उसको अच्छी जगह पे रोक दिया, बड़ी समस्या है। उसको 5 स्टार होटल रोका, हमें को तो 4 स्टार में ही रोका तुमने, हमें 3 स्टार में रोका, उसे 5 स्टार, मतलब वो अपना आपका था, मायके था, तुमने उसे मायके वाले को तो 5 स्टार में रोक दिया, और हम ससुराल वाले थे, हमको 3 स्टार में रोका, बड़ी समस्या है। रोको तो समस्या, अब तुम्हें 5 स्टार में रोका, उसको 3 स्टार में रोका, अरे अपने मायके वालों को तो बगल में रोक लिया 3, और हमको उधर भेज दिया 5 स्टार में इतनी दूर बड़ी समस्या, कहीं गत नहीं है। अच्छा भी भेजो तो भी गत खराब, बुरे नहीं भेजो तो गत खराब। दूर भेजा ये सोच के भैया घर वाले ससुराल वाले हैं तो इनको थोड़ा नंद वगैरह हैं, पति के रिश्तेदार हैं तो इनको अच्छा स्थान दें, तो क्या किया 5 स्टार होटल के लिए, लेकिन थोड़ी दूर थी 5 स्टार होटल, तो उधर वहाँ रोक दिया। 3 स्टार थी, सोचा अपने घर के लोग हैं, अपनी संभाल लेंगे, अपनी माँ तो है, अपने पिताई तो बोल देंगे कोई बात नहीं है रुक जाओ उनको, लेकिन वो पास में थी। अब इसी बात पे बुराई हो गई, उनको पास में रोका, हमें दूर रोक दिया, उन्हें दूर, अरे यदि उनको पास में रोक दिया और उन्हें दूर रोके तब भी बुराई। देखो पास में रोक दिया, जो देखो तो हमें ही बार बार बुलाने लग, जो देखो बार बार हमसे काम करवा रहे, बार बार हमसे उन्हें इतनी दूर रोक दिया जैसे उनसे काम ना करवाना पड़े, वहां भी समस्या। दूर रोक दिया किसी को और तुमको पास रोक दिया, हम इसलिए पास बुलाया कि जब कोई जरूरत पड़े तो हमसे काम करवाएं, जब कोई जरूरत पड़े तो हमसे काम करवाएं, और उनको दूर क्यों रोक दिया, जैसे उन्हें बुलाना ना पड़े बार बार और एक बार में काम ही ना करवाना पड़े, ये भी बड़ी समस्या। तो इतनी बुराइयां हो जाती हैं, और फिर आदमी ऐसी मान कसाय में आ जाता है, अब 1760 बार बुलाने पर भी अब नहीं आ रहा, भैया तुम्हारा काम है, नेकचार है, तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही करना है। अब वो रुला दिया, उसने रुला दिया, रुला देता है, पैर पड़वा ले से 1700 बार पैर पढ़ो, रुला देगा और सुनाएगा अलग इतनी, और अभी की तो सुनाई देगा और पूछे की भी सुना देगा, कहीं कितनी पुरानी भी, फिर भी मान जाए बहुत बड़ी बात है, नहीं मान रहा, फिर भी तीव्र मानी ये नरक जाएगा। ये परिग्रह चल रहा, उसका मान कसा है, गुस्सा तो नहीं कर रहे लेकिन ऐसे रूठ के बैठ गए, अब बोले ही नहीं रहे ढंग से, सीधे बोले ही नहीं रहे, सीधे मुंह बातें नहीं कर रहे, ये तीर मान कसाय चल रही है। ये मान कसाय अंतरंग परिग्रह हो गया, माया। बांस की जड़ तो एक बार फिर भी समझ में आ जाए, अरे नाम वाली माया नहीं मायाचारी वाली माया बोल रहे हैं,
बांस की जड़ तो फिर भी एक बार समझ में आ जाए, लेकिन मायाचारी की माया समझ में नहीं पकड़ में आती। सबसे माया, जब उसके मायाचारी के उदाहरण देते हैं, क्रोध के देते हैं, मान माया माया के, उसमें दिया है बांस की सींग के, मेढे के सींग जैसे घूमे रहते हैं, वैसी माया। बांस की सबसे कठिन माया नहीं, तीर माया, अनंतानुबंधी संबंधी माया को कहा है, मायाचारी को कहा है बांस की जड़ के समान। बांस की जड़ नीचे जाती है तो पता ही नहीं रहता कहाँ निकली कहाँ नहीं, एकदम उलझी हुई रहती है ना, बिल्कुल पूरी उलझी हुई रहती है, समझ नहीं आता कहाँ से चालू हुई कहाँ खत्म हुई, कहाँ से चालू हुई कहाँ खत्म हुई। ऐसा जिसका कोई भरोसे नहीं, काम कौन सी बात कहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है, किससे कह रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता, कहता आपसे करता कुछ से, मतलब पूरा उलझा हुआ है जो व्यक्ति। तीर मायाचारी जिसके अंदर चल रही है, किसी को भी ठगने से नहीं बच रहा, किसी को भी नहीं ठगने से छोड़ रहा। सगे से सगा भाई भी आ जाए ना दुकान पे कपड़ा खरीदने, उसको भी घुमा फिरा के सस्ता माल वाला महंगी में पकड़ा दे। रिश्तेदार भी आ जाए, भरोसे में आ जाए, उसका मित्र आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, और उसको भी ना छोड़े, वो उसको भी रिजेक्ट माल ऐसा उसको पसंद आता, ये भी ना कि ये रिजेक्ट है मत ले तू, खराब है खराब हो जाए, नहीं लेके रहा, हाँ ठीक है पसंद आया बढ़िया ले 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 ले, अच्छा है अच्छा है, किसी को ही नहीं छोड़ता। तीर मायाचारी मनसा अन्यत्र वचसा अन्यत्र काया अन्यत्र। मन से जो बिल्कुल अन्य ही है, वचन से जो बिल्कुल अन्य ही है, काय से बिल्कुल अन्य ही है, ऐसा तीर मायाचारी। इसलिए कभी कोई आपको अच्छा कहे तो आप अपने आप को अच्छा मत समझना। यदि कोई आपको अच्छा कहे तो आप अपने आप को कभी अच्छा नहीं समझना। यदि क्योंकि लोग आपसे कितनी देर मिलते हैं, वो आपकी मायाचारी नहीं पकड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं पकड़ पाएगा। घंटे 2 घंटे में आप किसी से मिले, किसी समारोह में कहीं भी गए और लोग बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा आदमी, कोई व्यक्ति यदि आया है तो आप भी उसके लिए कहते बहुत अच्छा आदमी, कितने घंटे 2 घंटे मिले, कोई पद पे व्यक्ति है वो आया आपके, बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी है, तो बाहर का व्यक्ति आपको बहुत अच्छा कहे तो आप अपने आप को बहुत अच्छा मत समझना। कितनी देर रहता है वो आपके साथ? घंटे 2 घंटे। बाहर का व्यक्ति घंटे 2 घंटे, कोई अच्छी बात नहीं। समाज का व्यक्ति तुमको अच्छा कहे तो समझना कुछ अच्छी हो, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति हर किसी को अच्छा नहीं बोलता। बार बार मिलता रहता ना, अब ये तो एक ही बार आया, कभी आया और आके चला गया, क्या अच्छा। लेकिन समाज का कोई व्यक्ति यदि आपको अच्छा कहता है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया है, फिर भी ठीक है कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी अपने आप को अच्छा नहीं समझना। वो समाज का व्यक्ति भी 24 घंटे में एक बार मिलता है तुमसे, उतनी सी देर में तो आप अच्छे बन के रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। घर के सदस्य आपको अच्छा कह रहे हैं, घर में आप रहते ना जिस घर में, उस घर के सदस्य आपको अच्छा कहें, क्यों? वो तो आपको वहीं देखते ही रहते हैं। ये तो 1 ही घंटा देखा था, लेकिन वे तो 10-12 घंटा आपको देखते ही देखते हैं कि कैसे हो आप। घर के सदस्य यदि आपको अच्छा कहें तो समझना कुछ और अच्छे हो, लेकिन फिर भी अपने आप को अच्छा नहीं समझना, क्योंकि बहुत सारे बातें, बहुत सारी कार्य ऐसे होते हैं, तुम घर के भाइयों को नहीं बजाते, भाभियों को नहीं बजाते, बेटों को, बहुओं को, किसी को नहीं बताते, सिर्फ अपनी पत्नी को बताते हो। पत्नी से ही कोई कहते हो ऐसा हुआ, ये है, अपने इतना पैसा यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया है, उतना पैसा वहाँ लगा दिया है, अभी अपन अपना हाथ अपना स्वतंत्र कर रहे हैं, जब अलग होंगे तो वो काम में आ जाएगा। तो बाहर के घर के सदस्य यदि अच्छा कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत सारी बात उनके पता ही नहीं है, वो पत्नी को पता है, क्यों वो तुम्हारे साथ 24 घंटे रह रही है। मतलब 24 घंटे रह रही मतलब रात में तो वही रहती है साथ में, दिन में भले आप किसी के साथ में रहे, लेकिन रात में तो उसी के साथ में रहते, उसको पता है तुम कितने अच्छे हो, क्या मायाचारी, क्या छल कपट, क्या किससे क्या कर रहे हो। रात में जाके सब हिसाब किताब वहाँ करते ही रहते हो बैठे बैठे, तो वो भी दिखती रहती, बाप रे ये तो कितना अच्छा बनता है बाहर तो, लेकिन कितना है
पैसा सबसे निकाल रहा है, या कितना इसने बना लिया अपना हाथ। सब भाइयों में तो लगता है अच्छा 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 है, लेकिन इसमें तो देखो कितना हाथ बना लिया। अथवा सब दोस्तों में, सब में, समाज में तो ऐसा लगता है ऐसा है, देखो क्या अंदर क्या कर रहा है, क्या कूटनीति राजनीति चल रही है। वहाँ तो मंदिर जाके तो ऐसा ऐसा भक्ति पूजन करता है, और हाँ देखो कैसा षड्यंत्र रच रहा है। ये किसको पता चलता है? ये आप घर में कमरे में बैठ के करते हो, पत्नी सो रही होती है, अपना काम कर रही है, तो आप बैठे बैठे अपना काला पीला जो भी करना हो, लिखना करना, किसी को भी फ़ोन पे बात करना, तू ऐसा कर देना, उसे मैं नहीं बोलूँगा लेकिन तू करना। पत्नी तो सब सुनती रहती ना, आप किससे बातें कर रहे हो, किससे कह रहे कि तू बेटा तू, मैं आंख सामने नहीं आऊँगा, तुमको मेरा अंतरंग से सपोर्ट है, तुम उपद्रव करना। ये सब बातें वो सुनती है, और बाहर वो देख रही कि वाह बाहर तो ऐसे हाथ जोड़ा है व्यक्ति, और इधर देखो कमरे में कैसा कर रहा है। तो इसकी मायाचारी उसको पता है। इसलिए यदि वो आपको अच्छा बोले तो समझना आप अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को अच्छा मत समझना, क्योंकि बहुत सारी बातें उसको भी नहीं पता है तुम्हारी। बहुत सारी बातें आपने अपनी बेटे की माँ को भी नहीं बताई हैं। यदि बता दोगे तो छोड़ के भाग जाएगी, कहेगी तब रहने नहीं तेरे साथ में। तो बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो आपने अपने अंदर में आज तक छुपा के रखी हैं, वो अपनी अपनी देवी को भी नहीं बताया है। इसलिए वो आपको अच्छा अच्छा बोल रही है, अच्छा अच्छा बोल रही, क्यों? उसे बातें पता ही नहीं है। पता चल जाएगी फिर वो नहीं बोलेगी कभी आपको अच्छा। उससे भी हम मायाचारी कर रहे हैं, उतनी ही बातों से बता रहे हैं जितनी बातों से वो हमको अच्छा समझे। कितनी बात बता रहे हैं उसे? उतनी ही जितनी बातों से वो हमको अच्छा समझती है, उसको भी नहीं बता पा रहा है। इसलिए वो अच्छा कहे तब भी आप अच्छे हो, ये भी आपका अच्छे का प्रमाण पत्र नहीं है। और फिर आपका मन आपको यदि अच्छा कहे, आप पक्के में अच्छे हो बहन, क्योंकि जो मन के साथ आप पाप कर रहे हो वो तो 24 घंटे आपके साथ ही है, चाहे कोई और हो नहीं हो, लेकिन वो तो रहता ही है। उसे तो पता ही है आपने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, कौन कौन सी बातें छुपाई हैं, कौन कौन सी बातें नहीं है, कितनी मायाचारी कितनी नहीं करी। यदि वो कहे आपको अच्छा, तो आप 100% अच्छे हो। तीर मायाचारी जिसका कोई अता पता भी नहीं, कहाँ से चालू होती है कहाँ खत्म होती है, नरक आयु को लेके जाएगी। सामान्य मायाचारी तो त्रेंच बनाएगी, त्रेंच में ले जाएगी, लेकिन तीर मायाचारी बहुत परिग्रह में हो जाएगी, बहुत परिग्रह। ये बहुत परिग्रह से नरक ही जाओगे। फिर आखिरी आता है कसाय में, लोभ कसाय। लोभ कसाय मर जाएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं, मर जाएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं। इतना लोभी जिसे कंजूस भी आप बोल सकते हो। लोभ कसाय ऐसी, तुम कुछ भी करवा लो उससे बस पैसा आना चाहिए, कुछ भी करवा लो जो तुम कहो वो कर देगा। तुम नाली भी साफ करवाना, लेकिन पैसा कोई दे रहा है, 5,000 रुपये मिलेंगे, थोड़ी सी नाली साफ कर दो, ठीक है लाओ 5,000 दो। जो कार्य उसके करने योग्य नहीं है, ऐसे कार्यों के लिए भी जो तैयार हो जाता है, जो कार्य अयोग्य हैं वो कार्य करने के लिए भी वो तैयार हो जाता है। ऐसा तीव्र लोभी सड़े फल खाने में, मतलब अच्छे फल नहीं खाएगा, सड़े फल खरीदेगा वही खाएगा, फिर भले डॉक्टर को 1,000 रुपये दे आएगा। भोजन सामग्री सस्ती ढूंढ ढूंढ के खरीदता है, बाजार में जाता है कि कम रेट का कौन सा है, कम रेट का खरीद के लाएगा, खाएगा और बीमार हो जाएगा, तो फिर 1,000 रुपये डॉक्टर को फीस जरूर दे के आएगा। ऐसा लोभी व्यक्ति है। एक व्यक्ति अपने बेटे को फल लेने के लिए भेजा, बाजार में एप्पल लेने भेजा। बेटा गया और बेटा 2 मिनट में गया और फटाक से गया और दुकानदार से कहा एप्पल दो। उसने एप्पल दिए बढ़िया, और उसने कितने रुपए? उसने कहा 200 रुपये। उसने लेके फटाक से आ गया। पिता बैठा हुआ था, ले आया? हाँ ले आया।
कितने रुपए? 200 रुपये किलो। 1 किलो ले आया। अरे इतना महंगा, पागल है तू तो। अब देख कल मैं जाता हूं कितना सस्ता लेके आता हूं। वो गया, तूने पैसे कम कराए थे? नहीं, उसका क्या कराना है उसमें, आ गया। अब कल देख मैं जाऊंगा। वो गया कल, पिता गया, उसने पूछा एप्पल 200 रुपये किलो। अब 200 रुपये किलो, नहीं इतने महंगा तो नहीं लूंगा, कम दे, 180 में देना पड़ेगा। 180 में, नहीं सेठ जी नहीं पड़ेगा। किचर चलती रही। आधा घंटा तक वो भी अपने ग्राहकों को और देखता जा, तो बातें करते, ये भी नहीं अब तो 185 में, 185, नहीं सेठ जी नहीं पड़ेगा। अच्छा 190, ऐसे करके 198 रुपये में वो लेके आधा घंटे किचर करके 198 रुपये आकर बेटी को कहता है, देख हमने 2 रुपये बचाए। कितने बचाए? 2 रुपये बचाए। वो अपना सिर पे हाथ रखता है, पिताजी तुमने आधा घंटा बर्बाद करके 2 रुपये बचा लिए। यदि वो आधा घंटा व्यापार में लगता तो 200 कमा लेते। वो आधा घंटा मंदिर में लगता तो पुण्य कमाते, व्यापार लगाते तो पैसा कमा लेते उतने से ज्यादा। तो उन्होंने आधा घंटे कितने रुपए बचाए? 2 रुपए। आधा घंटा गिचल लगी और 2 लगाए। यदि उतने आधा घंटा भगवान की भक्ति पूजा करते तो कोई कितना का पुण्य बंद होता, व्यापार करते तो कितना प्रॉफिट होता। ये लोभी की प्रवृत्ति है। छोटी छोटी वस्तुओं पर तो गिचर करेगा और फिर बड़ी वस्तुओं में पूरा पैसा दे देगा। ऐसा तीव्र लोभी जो जिसके हाथ से पैसा निकलता ही नहीं है, वो तीव्र परिग्रह, अंतरंग परिग्रह। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर आ रही तो आगे और परिग्रह की चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।